जय हिंद फ्रेंड्स, मैं संजय पांडे, आपका मैथ टीचर, आपका पांडे एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। और आज हम एक नए चैप्टर का रिवीजन करवाने जा रहे हैं। अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को जो बनाया गया है वो एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। इसमें जो भी हम आपको बताएंगे कॉन्सेप्ट बताएंगे और उससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं उनको हम बताएंगे। इस वजह से आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो बहुत ध्यान से देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और ऑल को भी प्रेस कर दें, ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत पहुँचे और आप उसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है ना। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं और शुरू करते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि किस तरह का इसका कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या क्या है और उसको समझते हैं। तो आपके पॉलिनोमियल्स चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोमियल्स की। किसकी बात करेंगे? मोनोमियल्स। मोनोमियल्स देखिए, मोनो मीन्स होता है वन। क्या होता है? मोनो मीन्स वन, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म होता है, वो आपका पॉलिनोमियल कौन सा होता है? मोनोमियल। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। या इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल्स having only one term। ठीक है ना। मतलब ये है कि are called मोनोमियल। ठीक है। तो देखें इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। एग्जाम्पल इसका x भी हो सकता है, ये भी एक टर्म ही है। ठीक है ना। 3x² भी हो सकता है। ठीक है। px भी हो सकता है, etc एक्सेट्रा। इस तरह से आपका अगर कहीं गिवन है तो आपसे पूछा जाता है, कभी कभी तो ऐसा दे दिया जाता है पॉलिनोमियल को और पूछा जाता है कि किस तरह का पॉलिनोमियल है। क्लियर है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे मोनोमियल्स का एग्जाम्पल पूछ लेता है, तो किसी भी तरह से पूछा जाएगा आप तुरंत बता देंगे। ठीक है। तो मोनोमियल्स मीन्स पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली वन टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल्स। ठीक है। इसके बाद में अगला आपका आएगा, कौन सा आएगा? बाइनोमियल्स। नेक्स्ट है बाइनोमियल्स। ठीक है ना। बाइनोमियल्स किसे कहते हैं? पॉलिनोमियल्स having only two terms are called बाइनोमियल्स। ठीक है। मतलब ये कि वो पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म होते हैं। कितने टर्म होते हैं? दो टर्म होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं दो टर्म वाले कौन से, जैसे x+1, ये भी आपका एक एग्जाम्पल हो गया। दो टर्म है इसमें, तो इस वजह से ये बाइनोमियल है। ठीक है। अब इसमें देखें x² + x ऐसे भी हो सकता है।
एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3 भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका क्या है, जिसमें भी जिस पॉलिनोमियल में भी दो टर्म है वो आपका क्या है, बाइनोमियल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स क्या होता है, जिसमें 3 टर्म्स होते हैं, जिसमें 3 टर्म्स होते हैं। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो तो उसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप इसके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक ये आपका एग्जाम्पल इस तरह का हो सकता है, और ऐसे भी कर सकते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसे भी हो सकता है। और आगे इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स पावर 4 प्लस एक्स प्लस 3। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बस टर्म 3 होना चाहिए। आप जानते हैं टर्म क्या होता है, टर्म क्या होता है, टर्म आप देखें, ये एक टर्म है, ये 2 टर्म है, ये 3 टर्म है। आप याद रखें, अगर टर्म काउंट नहीं कर सकते हैं तो जितने प्लस माइनस के सिंबल हों उनको काउंट कर लीजिए और उसमें से एक प्लस कर दीजिए, उतने टर्म होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ प्लस कितने हैं, 1 2 प्लस है ना, इसमें 1 प्लस कर दीजिए तो कितने टर्म हो गए, 3। प्लस माइनस अगर आपको पता नहीं है कि टर्म कितने हैं, याद नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लस माइनस के साइन जो हैं उनको काउंट करके उसमें +1 कर दीजिए, जितना होगा उतने टर्म हो जाएंगे। क्लियर? तो ये तो आपके जो पॉलिनोमियल्स के टाइप्स थे अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अब कुछ इसके टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री। अकॉर्डिंग टू डिग्री भी पॉलिनोमियल्स के कुछ टाइप्स होते हैं और उनको देखते हैं। टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब ये ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसका एक एक एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं नोट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 5t माइनस रूट, एग्जाम्पल 5t माइनस रूट 7। ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 कहाँ डिग्री है, तो देखिए यहाँ पर आपका वेरिएबल है t और t में कोई पावर आपको दिखता नहीं है। जिस भी वेरिएबल में कोई भी पावर आपको दिखता नहीं है समझ लीजिए उसका पावर 1 है और उसी के यानी उसकी डिग्री भी 1 हो जाएगी। क्लियर? और यहाँ पर अगर हम क्वाड्रेटिक का लें तो डिग्री 2 अगर होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे देखें 4 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर आप और कांस्टेंट को ना देखें, यहाँ पर वेरिएबल को देखें। वेरिएबल आपका y है, y का पावर कितना है 2। ध्यान रखें किसी भी पॉलिनोमियल में उसके वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। ठीक है ना? और ये भी याद रखें डिग्री कभी भी आपकी जो होती है वो ना ही नेगेटिव होती है और ना ही फ्रैक्शनल होती है। इस चीज़ को ध्यान रखें। तो ऐसी कंडीशन में आप ये देखें वेरिएबल आपको y है और y का पावर 2 है, इसलिए इसकी डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसे होगा, ये एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए वेरिएबल यहाँ x है पूरे में, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो जो हाईएस्ट पावर होगी पॉलिनोमियल की डिग्री वही होगी। इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, इस वजह से इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3।
ठीक है, और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो इस तरह से आपके एग्जाम में लिखने के लिए आएगा कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है या लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले और हम देखते हैं कोफिशिएंट, क्योंकि कोफिशिएंट भी लिखने को आपके आता है। तो कोफिशिएंट क्या होता है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो क्वेश्चन में देखें, कोफिशिएंट्स आपको इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा गया है। किसका पूछा गया है? एक्स स्क्वायर का। आपको ये पॉलिनोमियल दिया गया है, आपको पूरे पॉलिनोमियल से कोई मतलब नहीं है, आपको जिससे मतलब है आपको वही देखना है। तो कोफिशिएंट इसमें का क्या पूछा गया है? एक्स स्क्वायर का। तो आपको पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट से मतलब किससे है? एक्स स्क्वायर से, और मतलब किसी से नहीं है। क्लियर? तो यहां पर अगर हम देखेंगे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, तो होता कोफिशिएंट क्या होता है? देखिए, वेरिएबल के साथ जो भी आपका डिजिट होता है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं विद सिंबल, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर अकेले पहले में दिया हुआ है, उसमें कुछ भी उसके साथ नहीं है, यानी उसके साथ 1 है, हम क्या कंसीडर करेंगे? उसके साथ 1 है। जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ ऊपर वाला है, ठीक है ना। इसी तरह से एक्स स्क्वायर के साथ कोई नहीं है तो ऊपर वाला है उसके साथ, यानी 1 है, क्योंकि ऊपर वाला तो एक ही है ना, तो 1 है। अब यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर कोफिशिएंट क्या लिखेंगे? 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1। और ये ध्यान रखिएगा यहाँ प्लस लगा हुआ है, अगर यहाँ माइनस लगा होता तो क्या हो जाता? -1। ठीक है, यहाँ पर देखें क्या है, यहाँ आपका एक्स स्क्वायर तो दिया है लेकिन माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो माइनस जब लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1, ठीक है। अब ये देखिए नेक्स्ट पॉलिनोमियल जो आपका दिया है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पर आप देखें एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है? π/2। क्या है? π/2। इसलिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा? π/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर √2x - 1 है। क्या है? √2x - 1, यानी एक्स स्क्वायर तो यहाँ है नहीं। अब आपको ये लगेगा कि आखिर कोफिशिएंट क्या लिखे? सही बात है। तो कोफिशिएंट यहाँ लिखने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि यहाँ जब है ही नहीं एक्स स्क्वायर तो 0 लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? जो चीज़ नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो गया? 0। तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया। बाई चांस अगर आपसे पूछ दे कि एक्स का कोफिशिएंट बताइए, क्या पूछ दे कि एक्स का कोफिशिएंट बताइए, ठीक है। तो एक्स का कोफिशिएंट आपको बताना है इसमें। तो देखेंगे यहां एक्स के साथ क्या है? कुछ नहीं है, प्लस एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके पास भी 1 है, इसके साथ भी 1 ही है, तो इसका भी कोफिशिएंट 1 ही होगा, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर x है ही नहीं, यहाँ ये एक्स स्क्वायर दिया है माइनस का और ये प्लस का एक्स क्यूब दिया है। तो यहाँ जहाँ x नहीं है तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा आपको लिखना है कोफिशिएंट 0। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए ये x है, वो भी प्लस का है, तो ये हो जाएगा 1। यहाँ पर देखें x के साथ में क्या है? √2, तो यही √2 आपका हो जाएगा कोफिशिएंट किसका? x का। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कोफिशिएंट। ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इस वजह से आप इसको ध्यान में रखते हुए रिवीजन कर लें अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का क्वेश्चन भी आपका आ सकता है एग्जाम में। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट x = -1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को लिख लेंगे 5x - 4x² + 3, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या कर देंगे? x की वैल्यू पुट कर देंगे, x = -1।
तो क्या करेंगे, x की जगह पर जहां जहां भी x है वहां पर हम -1 रख देंगे। ठीक है, क्लियर। तो देखिए जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 हो जाएगा। यहां देखिए -4 है और -1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 बन जा 4 और प्लस ये 3 हो जाएगा। क्लियर। तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, ये -5 ऐसे ही कर देंगे, प्लस 3 4 7 हो जाएगा। ठीक है ना। 7 से 5 को अगर हम लेस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिए। ये -1 का होल स्क्वायर जो होगा वो 1 हो जाएगा। -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। तो ऐसी कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, -5 और -4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा, +3। ठीक है। तो -5 और -4 हो जाएगा -9 और +3। ठीक है। अब 9 से 3 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। 9 आपका ज्यादा है, 3 कम है, 9 माइनस का है, इस वजह से यहाँ साइन भी किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। ठीक है। ध्यान से देखें, आपका इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, इस वजह से मैं इसको आपको बता देना चाहता हूं। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट का सॉल्यूशन देखें, px = x + 5। ठीक है। 0 कहा है तो आप 0 कर दीजिए, px = 0। अब px की जगह पर ये जो वैल्यू है उसको रख दीजिए, x + 5 = 0। x = क्या हो जाएगा, 5 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस है तो माइनस का हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस का होता तो इधर आके प्लस का हो जाता। ठीक है। इसके बाद में देखिए सेकेंड वाले को सॉल्व कर देते हैं। सेकेंड वाला क्या है, px = 2x + 5। क्लियर। तो क्या करेंगे, px = 0 कर देंगे। px की वैल्यू ये है 2x + 5, इसकी जगह पर रख देंगे =0। तो 2x = 5 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी -5/2। तो ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए थर्ड वाले को, इसको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, px = cx + d। क्लियर। तो px = क्या कर देंगे, 0 हो जाएगा। तो px की जगह पर रख देंगे cx + d = 0। तो cx = हो जाएगा, d को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो x = हो जाएगा -d/c। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो गया क्लियर। आपको बहुत इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चंस बताए हुए हैं। आप लोगों का जो शेष बचा हुआ है अभी पॉलिनोमियल्स, उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह के आने वाले हैं, मन से आप इसको सॉल्व करें। ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं अच्छे और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ले करके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।